जय हिंद। इससे पिछली वीडियो हमने देखा था कि भारत में पुर्तगाली कैसे आए। आज हम बात करेंगे कि भारत में पुर्तगाली जो आए, जब कंपनी स्थापित कर लिए, जब अपना कंपनी बना लिए, कोचीन में कंपनी स्थापित किए थे। आपको मालूम है ही कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था यात्री? वास्को डी गामा आया था 1498 में। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में। और 1524 में आया तो यहीं मर गया। अब देखेंगे हम कि भारत में अब पुर्तगाली जो आ गए हैं, इन्होंने कंपनी जब स्थापित कर दी है तो उस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब ये अपने गवर्नर रखेंगे। तो भारत में कुल पुर्तगाली 3 गवर्नर हुए। कितने गवर्नर हुए? 3 गवर्नर हुए, जहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों गवर्नर के बारे में आज मैं बताऊंगा। पहला गवर्नर कौन था? तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको केवल समझना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 गवर्नर थे, ये जब भारत में आए, इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ लगाई, क्या क्या चेंजेस किए पुर्तगाली कंपनी के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जैसे पुर्तगाल ख़त्म होगा तो डच हो गया, क्या कहते हैं, फ्रांसीसी हो गया, ब्रिटिश हो गया, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पुर्तगाली में सबसे पहले 3 गवर्नर आए और तीनों गवर्नर के नाम क्या थे? एक जिसका सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। कौन था? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। और दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और तीसरा था नूना दा कूना। कौन था? नूना दा कूना। और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देख रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो भारत में गवर्नर आए, जो सबसे पहले कौन आया था? जो भारत में सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? तो कौन आया? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। कौन आया? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। अब इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी द अल्मेड़ा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। फ्रांसीसी द अल्मेड़ा ने दूसरी कारखाना स्थापित किया भारत में, पुर्तगालों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, जो कहाँ था? कन्नूर में। केरल में पड़ता है कन्नूर, कन्नूर में थी। यानी पहली भी कोचीन में हुई थी और दूसरी कन्नूर में हो गई। और इसने शांत जल नीति अपनाई। एक न्यू सैन्य नीति थी, शांत जल नीति। अब क्या हुआ, जब ये गवर्नर था भारत में, कौन? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा, उसी समय पूर्व के कुछ बड़ी शक्तियां थी, जैसे तुर्की, मिस्र और साथ ही साथ अरब। अभी तुर्की, मिस्र और अरब जो थे, ये भारत से व्यापार कर रहे थे। और भारत से व्यापार करने के लिए किस तरह से जाना पड़ेगा? समुद्री मार्ग से जाना पड़ेगा। और समुद्री मार्ग में सबसे प्रमुख उस समय कौन सा था? हिंद महासागर, क्योंकि भारत हिंद महासागर के दक्षिण में उत्तर में स्थित था। अब हिंद महासागर से व्यापार कौन करता था? पुर्तगाली भी करते थे, और ये तुर्की भी कर रहे थे, मिस्र भी कर रहे थे और अरब भी कर रहे थे। अब एक समय ऐसा आया, ये तीनों शक्तियां, मिस्र, तुर्की और साथ ही साथ कौन? अरब, ये तीनों शक्तियां फ्रांसीसी द अल्मेड़ा के सामने आ खड़ी हो गई। दोनों के बीच में युद्ध हो गया। दोनों के बीच में ये तीनों कंपनियां एक साथ थी। कौन कौन सी थी? मिस्र, अरबी और तुर्की। मिस्र और अरबी और तुर्की, ये गठबंधन बना लिया आपस में। और एक तरफ कौन था? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। 1508 में युद्ध हुआ हिंद महासागर में। 1508 में युद्ध हुआ हिंद महासागर में, और उसका कोई परिणाम नहीं मिला। ना ये तीनों शक्तियां जीत पाई, ना फ्रांसीसी द अल्मेड़ा जीत पाया। पर फ्रांसीसी द अल्मेड़ा का पुत्र मारा गया। अच्छा, फ्रांसीसी द अल्मेड़ा का पुत्र मारा, बिखिया गया ही, छोड़ने वाला तो है नहीं। फिर 1509 में हिंद महासागर का युद्ध हुआ, और 1509 में क्या क्या धज्जियां उड़ा दिया तीनों के तीनों को, और तीनों को हरा दिया। कौन कौन हरा दिया? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। अब फ्रांसीसी द अल्मेड़ा तीनों शक्तियों को जब हरा दिया, तो कुछ समय के लिए हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर के नाम से जानने लगे लोग।
क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों का जो फ्रांसीसी द अल्मेड़ा था, पूरा अधिकार हिंद महासागर पे अधिकार किसका हो गया? पुर्तगालियों का। और उसी समय उसने कार्टेज व्यवस्था स्टार्ट कर दिया कि भैया हिंद महासागर रास्ते से आपको कोई भी व्यापार करना है तो आपको कर देना पड़ेगा। और ये कर तो मुगल शासक भी दिया करते थे, मजबूरी थी, देना था। तो हिंद महासागर को कुछ समय के लिए पुर्तगाली महासागर के नाम से जानना पड़ा, जाना भी गया। ठीक है, तो चलिए आइए, अभी आपको मैंने बता दिया किसके बारे में? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया फ्रांसीसी द अल्मेड़ा जो कि प्रथम गवर्नर था। सही है, किसका गवर्नर था? पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। फ्रांसीसी द अल्मेड़ा को प्रथम गवर्नर कब बनाया गया? 1503 में बनाया गया और 1509 तक था। 1503 में बनाया गया और 1509 तक था। क्लियर है? उसके बाद इसने दूसरी कारखाना कन्नौर में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? कन्नौर में, जबकि पहली कहाँ थी? कोचीन में थी। किसकी? पुर्तगालियों की। उसके बाद इसने शांत जल नीति चलाई। क्या चलाया? शांत जल नीति चलाया, जिसे हम ब्लू वाटर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लू वाटर। ये चीज़ याद रखिएगा, ब्लू वाटर के नाम से भी जानते हैं। शांत जल नीति को किस नाम से जानते हैं? ब्लू वाटर के नाम से भी जानते हैं। और ये न्यू सैन्य नीति है। क्या थी? न्यू सैन्य नीति थी, शांत जल नीति। और इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लू वाटर के नाम से। और हिंद महासागर में था ये। उसी समय तीन महाशक्ति, कौन कौन सी भैया? तीन महान शक्ति हमने बताया था। एक थी तुर्की, एक तुर्की और एक अरबी, अरबी, ठीक है, और एक क्या था? मिस्र। अब ये तीनों शक्तियां क्या कर रही थी? भारत से व्यापार कर रही थी। और एक समय ऐसा आया कि हिंद महासागर में इनका मुकाबला किससे हो गया? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा से। फ्रांसीसी द अल्मेड़ा से इन तीनों से क्या हो गया? टकरार हो गया। कब? इकरार नहीं, टकरार हो गया 1508 में। 1508 में इकरार हुआ और इकरार में फ्रांसीसी द अल्मेड़ा का पुत्र मारा गया। यानी कि तुर्की, अरबी और मिस्र, इन तीनों के बीच ये तीनों मिलकर किस पर आक्रमण कर दिए? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा पर 1508 में। और 1508 में हिंद महासागर के युद्ध से नाम से जाना जाता है, 1508 का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है? कोई परिणाम नहीं मिलता है, पर फ्रांसीसी द अल्मेड़ा का बेटा मारा जाता है। अल्मेड़ा का पुत्र क्या हुआ? इस युद्ध में मारा गया। अल्मेड़ा का पुत्र क्या हुआ? मारा गया। अल्मेड़ा का बेटा कह सकते हैं आप। अल्मेड़ा का बेटा क्या हो गया भैया? मारा गया। समझ में आया? फिर भैया अब तो अल्मेड़ा गुस्साएगा, भाई लड़का गया है इसका, अब लड़का गया है तो गुस्साएगा। फिर युद्ध होता है 1509 में। और 1509 में हिंद महासागर के युद्ध में इन तीनों शक्तियों का क्या कर देता है? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा खात्मा कर देता है। यानी कि बढ़िया से सिखा देता है, इन तीनों शक्तियों को हरा देता है। और हराने के बाद हिंद महासागर पे पूरा कब्जा कर लेता है। कौन? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। समझ में आ रहा कुछ? देखिए, ठीक है। उसके बाद जब कब्जा कर लेता है तो कार्टेज व्यवस्था चलाता है। क्या चलाता है? कार्टेज व्यवस्था। अब ये कार्टेज व्यवस्था क्या था? यानी आपको हिंद महासागर के रास्ते से अगर आपको व्यापार करना है तो आपको कार्टेज देना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा। और मुगल भी इस कर को देते थे, इस कार्टेज को देते थे। किसमें? हिंद महासागर में। क्योंकि देखो 1508 में अल्मेड़ा के बीच युद्ध हुआ, पर अल्मेड़ा और इन दोनों के बीच में कोई भी पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा, पर इसका बेटा मारा गया अल्मेड़ा का। पर 1508 में क्या करता है अल्मेड़ा? इन तीनों शक्तियों को क्या कर देता है? हरा देता है। और जब तीनों शक्तियों को हरा देगा तो इस पे हिंद महासागर पे कब्जा किसका हो गया? अल्मेड़ा का। और अल्मेड़ा का कब्जा होने के बाद ये क्या स्टार्ट कर देता है? कार्टेज व्यवस्था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कार्टेज व्यवस्था किसने स्टार्ट किया है? कार्टेज व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो आप क्या बताएंगे? फ्रांसीसी द अल्मेड़ा ने कार्टेज व्यवस्था को स्टार्ट किया था। कार्टेज व्यवस्था है क्या? तो कार्टेज व्यवस्था का मतलब, अगर आपको हिंद महासागर के रास्ते से होकर व्यापार करना है तो आपको कर देना पड़ेगा।
और ये कार्टेज मुगल शासक भी दिया करते थे, मजबूरी थी, देना पड़ता था। समझ में आया? तो आपने अभी क्या पढ़ लिया, फ्रांसीसी द अल्मेड़ा के बारे में पढ़ लिया। 1509 देखिए खत्म हो गई इसकी कहानी। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर चलते हैं अल्फांसो द अल्बुकर। अल्फांसो आम याद है? अल्फांसो आम कहाँ मिलता है, याद कीजिए, कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रत्नागिरी जगह है जहाँ अल्फांसो आम मिलता है। अब देखिए फ्रांसीसी द अल्मेड़ा जो था 1503 में गवर्नर बना और 1509 तक रहा। पहला भारतीय पुर्तगाली गवर्नर था। कौन सा था? पुर्तगाली गवर्नर था, और कहाँ का? भारत का गवर्नर था। सेकंड, इसने कारखाना स्थापित किया भारत में, कहाँ? कन्नूर, केरल में। कहाँ किया? कन्नूर के केरल में। और इसने शांत जल नीति चलाई थी। क्या चलाई थी? शांत जल नीति। क्वेश्चन पूछेगा, शांत जल नीति किसने चलाया था? तो फ्रांसीसी द अल्मेड़ा ने। अब शांत जल नीति का अन्य नाम क्या था? ब्लू वाटर। क्या बोलते थे इसको? ब्लू वाटर के नाम से जानते थे। अब देखिए, अब उसी समय जब फ्रांसीसी द अल्मेड़ा भारत में गवर्नर के रूप में, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में काम कर रहा था, उसी समय भारत से तुर्की, अरबी और मिस्र भी व्यापार कर रहे थे। अब इन तीनों के व्यापार के दौरान 1508 में हिंद महासागर में अल्मेड़ा यानी फ्रांसीसी द अल्मेड़ा और तुर्की, अरबी और मिस्र के बीच में युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आता, पर अल्मेड़ा का बेटा मारा जाता है 1508 में। फिर 1509 में युद्ध होता है और अल्मेड़ा इन तीनों शक्तियों क्या कर देता है? हरा देता है, तुर्की को, अरबी को और मिस्र को। और हराने के बाद हिंद महासागर पे कब्जा कर लेता है। इसीलिए हिंद महासागर को कुछ दिनों के लिए कई क्या कहते हैं, इतिहासकारों ने कहा कि उसे पुर्तगाली महासागर के नाम से भी जाना गया था। क्यों? देखिए, इतनी बड़ी तीन शक्तियों को हराया और पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद कार्टेज व्यवस्था स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? कार्टेज व्यवस्था। भाई लड़का मरा था, बात तो ये है, लड़का मरा था, कार्टेज व्यवस्था स्टार्ट कर दिया। यानी कार्टेज कर दो तो आप व्यापार करो, हिंद महासागर से जाओ, आना था तो मार के धजिया उड़ा देंगे। समझ में आया? तो फ्रांसीसी द अल्मेड़ा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर। अब ये अल्फांसो द अल्बुकर क्यों पढ़े हम? ये जरूरी होता है, जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फांसो द अल्बुकर दूसरा गवर्नर था। चौथे नंबर का गवर्नर था। दूसरा भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर। अल्फांसो द अल्बुकर 1503 में ही आ गया था भारत। कब आ गया था? 1503 में जहाजी बेड़े के नायक के रूप में आया था। जहाजी बेड़े के नायक के रूप में आया था। ठीक है, जहाजी बेड़े के नायक के रूप में आया था। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर। समझ में आ रहा है? और इसको वास्तविक संस्थापक किसका? पुर्तगालियों का भारत में। कहाँ? भारत में पुर्तगालियों का भारत में साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर। कब बना? तो 1509 में। अब इसकी कहानी जानते हैं। जहाजी बेड़े के साथ आया 1503 में। 1503 में किसके साथ आया? जहाजी बेड़े के साथ। और इसको 1509 में गवर्नर बनाया गया। 1509 में क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। समझ में आ रहा है आपको? 1503 में जहाजी बेड़े के साथ आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क, नायक के रूप में आया था। 1509 में इसको क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। और ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, या कि वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क।
कब आया था? 1503 में जहाजी बेड़े के नायक के रूप में आया था। 1509 में इसे गवर्नर बनाया गया और इसने क्या किया? दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला होता है। इसने भारत में किला का निर्माण किया। दुर्ग का क्या किया? निर्माण किया। कोचिन में किया था। भारत में दुर्ग का निर्माण करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर आपको? अब ध्यान दीजिए 1501 की बात है। 1510 कब? 1510। अब इसने कौन कौन से काम किए? 1510 में बीजापुर के शासक थे अहमद। कौन थे? क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। क्या कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। देखिए बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह और 1510 में यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह से 1510 में युद्ध करके इसने गोवा को अपने अधिकार में मिला लिया, यानी कि गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर क्या कर लिया? अधिकार। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पुर्तगालियों का वह कौन सा गवर्नर था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। समझ में आ रहा है ना? अल्फांसो द अल्बुकर्क गोवा पर अधिकार किसको हरा कर किया? तो यूसुफ आदिल शाह को। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के क्या थे? शासक थे। बीजापुर के क्या थे? शासक थे। फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1515 में फारस की खाड़ी में फारस की खाड़ी में स्थित हुमरुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 में जहाजी बेड़े के नायक के रूप में आया। 1509 में इसे गवर्नर बनाया गया और गवर्नर बनते ही ये दुर्ग यानी कि किले का निर्माण कराया और साथ ही साथ इसे पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। फिर उसके बाद 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा को अपने अधिकार में कर लिया, यानी कि गोवा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होमरुज बंदरगाह पर भी इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये होमरुज बंदरगाह जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। होमरुज बंदरगाह पर कब्जा किसने किया था? वह पुर्तगाली शासक कौन था? वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने होमरुज बंदरगाह पर कब्जा किया? तो कौन था भाई? तो आप बताएंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। देखिए अब ये जो क्या कहते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क है, इसकी थोड़ी सी और अच्छी रोचक कहानी क्या है? अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था ये चाहता था कि भारत हमारे कब्जे में हो जाए, भारत में हमारा अस्तित्व हो जाए। तो ये कहता था कि पुर्तगालियों को कहता था कि आप पुर्तगाल से आओ और भारत में अपनी बस्ती बनाओ, अपना घर बनाओ। इनके बाबूजी का था, भारत इनके मौसा का था कि घर बनाओ आके। तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों से कहता था कि आप यहाँ आओ, अपना अस्थाई घर बनाओ और भारत की महिलाओं से ब्याह करो। देख लो कितना खचरा था। समझ में आ रहा है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क कितना चालू था कि कहता था कि पुर्तगालियों को कहता था कि भारत में आप अपनी अस्थाई बस्तियां बनाओ। कैसी बस्ती बनाओ? अस्थाई बस्ती बनाओ।
और जब भारत में अपनी अस्थायी बस्ती बना लो तो भारत की महिलाओं से ब्याह कर लो। समझ में आ रहा है? तो ये देखो कितना खतरनाक नीति लगाया था, कितना समझदार नीति लगाया था कि भारत में आकर बसो और यहाँ की महिला से ब्याह करो। किसने नीति चलाया? अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो क्या किया था, क्या बोला था इसने? अपनी अस्थाई बस्ती बनाना है। क्या बनाना है? अस्थाई। किसको? यूरोपियन को, यूरोपियन कह रहे हैं पुर्तगालियों को अस्थाई बस्ती बनाने को बोला। बस्ती बनाने पर क्या दिया? जोर दिया। और भारत की महिलाओं पे, भारत की महिलाओं से विवाह, भारत की महिलाओं से विवाह करने के पर भी क्या दिया? जोर दिया। यानी इसने कहा अपनी अस्थाई बस्ती बनाओ भारत में और भारत की महिलाओं से क्या करो? शादी करो, ब्याह करो। समझ रहा है? फिर उसके बाद भारत में सबसे पहले सती प्रथा को, यानी कि ये अपने क्षेत्र में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था अपने क्षेत्र में जो इसका एरिया था, जैसे कि गोवा पे अधिकार कर लिया, फिर गोवा को अपनी राजधानी बना लिए थे सब। तो गोवा ये सब अपने क्षेत्र पे सती प्रथा को खत्म कर दिया। क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दिया। अब खुद सोचिए, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन पूछ सकता है पुर्तगालियों का कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया? तो कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क अपने क्षेत्र में सती प्रथा को पर रोक लगाया, पूरे भारत में नहीं, केवल अपने क्षेत्र में। इसीलिए इसे राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का पुरोगामी कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ने बात उठाई कि आप सती प्रथा को बैन किया जाए, सती प्रथा को खत्म किया जाए, तो विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो इसीलिए अल्फांसो द अल्बुकर्क को विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, ठीक है, कौन रहता है कहीं या कोई और रहता है, बेंटिक का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। पूर्वगामी मतलब इनके पूर्व में काम कर देने वाला, इन्हीं के जैसा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किस पुर्तगाली गवर्नर को राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का पूर्वगामी कहा जाता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसीलिए ऐसे थोड़ी ना अल्फांसो द अल्बुकर्क को हम वास्तविक संस्थापक मान ले रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना अच्छा काम। सबसे पहले इसने क्या किया? 1503 में जहाजी बेड़े के नायक के रूप में आया, 1509 में इसे गवर्नर बनाया गया, 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह जो शासक था उसको हराया और गोवा पर अधिकार कर लिया। फिर उसका 1515 फारस की खाड़ी में स्थित होंजरू बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया कि बोला, पुर्तगालियों से बोला कि आप अपना भारत में अस्थाई बस्ती बनाओ और अस्थाई बस्ती बनाने के साथ साथ भारत की महिलाओं से विवाह करो। और फिर से अपने क्षेत्र में, जो इसका क्षेत्र था, जो एरिया था, उस एरिया में इसने सती प्रथा पर बैन लगा दिया और साथ ही साथ इसे भारत में सती प्रथा बैन लगाने की वजह से भारत में इसे राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का पुरोगामी कहा जाता है। तो ये आपका था। और इसी के समय जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, इसी के समय ईसाई प्रचारक भारत में आए। ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आने का समय इसी के समय था। ईसाई प्रचारक जो थे भारत में आए, किसके समय? अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से आज की क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं। और मैं 10 बार बता रहा हूँ आपको, अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये बिल्कुल कहानी की तरह लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। फिर हमने आपको बताया अभी कि गोवा को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बना ली थी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कल मैं बताऊंगा नूना दा कुना के बारे में। और फिर उसके बाद हमारा फिर देखेंगे कि कैसे पुर्तगालियों का पतन हो गया, कैसे पुर्तगाली भारत से जाने में विवश हो गए। फिर उसके बाद अलग कंपनियां जो आई, जैसे फ्रांसीसी आए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में अच्छा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्रांसीसी हो गया, सबसे पहले कौन आया था, तो आपको मैंने बताया था पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी द अल्मेडा प्रथम क्या था भैया, फ्रांसीसी द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। सेकंड, इसने कारखाना स्थापित कर दिया कन्नौर में, केरल में पड़ता है। शांत जल नीति चलाया, जिसे ब्लू वाटर कहते हैं। इसमें तुर्क, अरबी और मिस्र भारत पे उस समय क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। ये तुर्की, अरबी और मिस्र के बीच, और किसके बीच, अल्मेड़ा के बीच युद्ध हुआ 1508 में हिंद महासागर में, जिसमें उसका बेटा मारा गया अल्मेड़ा का। फिर 1509 में हुआ, और 1509 में अल्मेड़ा ने सबको हरा दिया और कार्टेज व्यवस्था लागू कर दिया। कार्टेज व्यवस्था एक कर था। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो 1509 में गवर्नर बनता है और 1515 तक रहा, और इसी के समय ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए। 1503 में जहाजी बेड़े के साथ नायक के रूप में भारत आया था। 1509 में गवर्नर बना, और इसने 1509 में गवर्नर बना और दुर्ग और किले का निर्माण कराया। दुर्ग को ही क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होमरुज बंदरगाह पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया था कि पुर्तगालियों को अस्थायी बस्ती भारत में बनाने के लिए जोर दिया, और भारत की महिलाओं से विवाह करने पर भी जोर दिया। और यह अपने क्षेत्रों में सती प्रथा का बैन कर दिया था, यानी सती प्रथा को ख़त्म कर दिया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया था, जिसकी वजह से इसको राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का पुरोगामी कहा जाता है। क्योंकि आधुनिक इतिहास में आगे पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया जाता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, और इसके क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों का भारत साम्राज्य में वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं, किसको, अल्फांसो द अल्बुकर्क को। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है। तो ये क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। आप अगर कंटिन्यू बने हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।